विद्वान, देश की आजादी में भारत को विजय कराने वाले महामानव, जिनका जन्म 22 फरवरी 1984 को इस मेवाड़ की धरा पे हुआ और उनके 1884 को हुआ और उनका स्वर्गवास 4 जुलाई 1955 को हुआ। 1930 से लगाकर मेवाड़ के वो दीवान बने 1930 में और 1948 से लगाकर 1955 तक वो राजस्थान के राजपूताना के उन्होंने जो नेतृत्व प्रदान करके मेवाड़ से राजस्थान का गौरव बढ़ाया, उनके लिए मैं उनके चरणों में सतत नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और जैसा कि जयराज जी अध्यक्ष साहब ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मेवाड़ उस समय पिछड़ा हुआ था और उन्होंने जो पहल की और उनके उस शासनकाल में जो साक्षरता जीरो थी उसको 10% तक उन्होंने पहुंचाई थी। उन विषम परिस्थितियों में जब देश में अशिक्षा का वातावरण था, ऐसे समय में उन्होंने जो प्रयास करके 10% शिक्षा का विस्तार करना हमारे लिए बहुत बड़ी गौरवशाली बात है। और जब हिंदुस्तान के विलय में समय में जब वल्लभ भाई पटेल पधारे थे, तो उस समय में पाकिस्तान के समर्थक कुछ राजा रजवाड़ों ने उनसे संपर्क किया और कहा कि पाकिस्तान में मर्जर करना चाहिए मेवाड़ को। तो उन्होंने कहा यह निर्णय मैं नहीं कर सकता, मेरे पूर्वजों ने कई शताब्दियों वर्ष पूर्व ही यह निर्णय कर चुका है कि हम भारत और हिंदुस्तान और सनातन संस्कृति के साथ रहेंगे। कितनी बड़ी सोच उस महामानव की थी, जिसके लिए आप और हम जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए। जय किशन जी चौबे को हम साधुवाद देते हैं। इतिहास की संस्कृति को, इतिहास के महापुरुषों को और मेवाड़ के आध्यात्म, धर्म और संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो आपने संस्था का निर्माण करके मेवाड़ की नई पीढ़ी को जानकारी देने का एक मंच प्रदान किया, हमारी नई पीढ़ी को इन चीजों से अनभिज्ञता थी, उसको आपने रूबरू होकर उन तक ये बात पहुंचाने का जो एक पुण्य पवित्र काम किया, उसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप सबकी अनुमति हो तो मैं चाहूंगा कि चौबे साहब का हम सम्मान करें, तो हमारा करते ही है। तो चौबे साहब को मंच पे बुलाते और हम साथ पहना के आपका सम्मान करके इस कार्यक्रम में जो मेवाड़ की धरती पर जो आपने ये पुण्य कार्य किया, इसलिए मैं आमंत्रित करूंगा कि आप मंच पे पधारें। और आज मेरे क्या बहुत बड़ा रैली और प्रदर्शन है श्रमिकों के लिए, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहते हुए मैं यहाँ से